नमस्कार। विभाग विनोद में मैं सेंद्र आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज सीधे चर्चा करते हैं 5 विधानसभाओं के होने वाले चुनाव पर। इसी माह कुछ राज्यों में मतदान होंगे। 3 दिसंबर को परिणाम भी घोषित हो जाएंगे और यह कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व यह एक सेमीफाइनल है, ऐसा यह मान के चला जाता है। उस पर अनेक बार चर्चाएं हो चुकी हैं, सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन अब जो एक ताजा प्रकरण जो महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश से आ रहा है, जो हम सशक्त कहते हैं, तो यह सोचने को राजनीतिक पर्यवेक्षक मजबूर है कि आखिर केंद्र में सत्तारूढ़ और वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। 3 महत्वपूर्ण राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का। हालांकि मध्य प्रदेश में भी जो वर्तमान शिवराज चौहान की सरकार है, उसे मैंडेट नहीं मिला था, ध्यान रखिए। चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, कांग्रेस की सरकार वहां थी, लेकिन वो जो ऑपरेशन लोटस और जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, उसके तहत कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ा गया। वो अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग हो गए और वहां के सरकार का पतन हुआ। और 1 नवंबर 2000 को जो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उसकी याद करते हुए वहां पर एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति को हवा दी गई। अर्थात यह कहा जाता है वहां जो शिवराज चौहान की सरकार है, उसे जनता का मैंडेट प्राप्त नहीं था, तो गलत नहीं। अब वहां जो चर्चा चल रही है, वो क्या चर्चा चल रही है? मध्य प्रदेश मतलब उसको क्या कहा जा रहा है? शिवराज एमपी, महाराज एमपी और नाराज एमपी, यह कहा जा रहा है। इस तरह से मध्य प्रदेश को वहां प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके कारण मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक पर्यवेक्षक अचंभित हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को हो क्या गया है। शिवराज चौहान लगभग 18 वर्षों से वहां शासन कर रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब वहां उम्मीदवारों की सूची जारी होनी शुरू हुई, तो देखा गया कि 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को चुनावी अखाड़े में उतारा गया। और जो वहां प्रचार किया जा रहा है, जो कमान जिन लोगों को सौंपी गई है, जो समिति बनी है, जो गुट बनाए गए हैं, शिवराज चौहान को हाशिए पर रखा गया है। इस बात को ध्यान रखें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो करता धरता है, जो मध्य प्रदेश में जिनकी दिलचस्पी है, जो कर रहे हो, उनका तर्क यह है कि 18 वर्षों की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उससे बचाव के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है, क्या यही एक मात्र कारण है? कदापि नहीं। ध्यान रखिए, मैं थोड़ा पीछे चलता हूं। जब ये ताजा जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी का, उसका जो पुनर्गठन किया गया था, तब 2 महत्वपूर्ण नाम उसमें से हटाए गए थे। एक स्वयं शिवराज चौहान का, दूसरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। ध्यान रखिए, इन दोनों को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल नहीं किया गया था। क्यों? वो तो शिवराज चौहान तो मुख्यमंत्री हैं और नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे भी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें शामिल किया था, लेकिन देखिए ये 2 नाम पर ध्यान रखिए। ये दोनों कौन से नाम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक इस बात को मानकर चलते हैं, ये जो 2 नाम हैं, नितिन गडकरी और शिवराज चौहान, ये दोनों वे नाम है, वे व्यक्ति हैं जिन्होंने जब गोवा में
2014 के चुनाव के पूर्व जब नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में, भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया था, उन्हें सामने रखने के तय हुआ था, तब अंदर से इन दोनों का विरोध था, ये सहमत नहीं थे, ऐसा कहा गया। हालांकि सार्वजनिक रूप से इन दोनों नेताओं ने कभी भी ऐसी भावना प्रकट नहीं की थी, लेकिन यह मानकर चला गया मोदी समर्थकों द्वारा कि इन लोगों का समर्थन अंदर से नहीं था, और तब से ये निशाने पर थे। पहले नितिन गडकरी को सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड से अलग किया गया, और तब इसकी चर्चा हुई थी कि आखिर क्यों, और अब शिवराज चौहान को उस समय नहीं रखा गया था, और अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर शिवराज चौहान को प्रस्तुत नहीं किया जाना अनेक सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी की बात होता है या वर्षों हो रहे, लेकिन यह भी बात सच्चाई सामने है। जाने जितने चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हुए हैं, आए हैं, उसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मतदाताओं का रुख देखा जा रहा है। ऐसा मानकर चला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में पुनः कांग्रेस की वापसी होगी। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिस प्रकार वहां तालुका स्तर पर, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया है और उन्हें सक्रिय किया है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और आम जनता की जो नाराजगी, जैसे मैंने कहा कि नाराज मध्य प्रदेश, उधर ये तो बोला जाता है शिवराज मध्य प्रदेश, महाराज मध्य प्रदेश, अर्थात सिंधिया परिवार कहा जाता है इसका नाम लेकर के, और उसके जोड़ा जा रहा है नाराज मध्य प्रदेश। मतलब वहां का आम मतदाता अभी वहां के शासन से नाराज है। हालांकि अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है, कुछ चल भी रही हैं शिवराज चौहान की सरकार के अंतर्गत। वहां के हर वर्ग को खुश करने के प्रयास किए गए हैं। बावजूद इसके स्पष्ट कारणों से मैं कहूंगा कि वहां के लोग अब परिवर्तन चाहते हैं। इस तथ्य के आलोक में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने वहां पर प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर, चूंकि ध्यान रखें मैंडेट नहीं होने के बावजूद जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत वो सत्ता में आए हैं, वे उसे बरकरार रखना चाहते हैं। 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा मैदान में, 7 सांसदों को उतारा मैदान में, क्योंकि उनके एक सांसद के अपने प्रभाव क्षेत्र होते हैं, उनके अंतर्गत उनके संसद के में अनेक विधानसभा क्षेत्र होते हैं, वहां उनका प्रभाव होता है। केंद्रीय मंत्री हैं, उनका प्रभाव होता है। उनको उतारा कि ये इनके प्रकार उसे जीतना है। लेकिन मित्रों, आप इस तथ्य से भी अच्छी तरह परिचित हैं कि अब भारत का मतदाता जागरूक हो चुका है। वो 2+2 करना जानता है, वो सच्चाई से परिचित है। चुनाव पूर्व अपना मन उजागर नहीं करता, लेकिन वो ठान कर बैठ जाता है कि उसे क्या करना है। और यहां पर तो स्वयं 2014 चुनाव के पूर्व नरेंद्र मोदी दिया गया वह शब्द हवा में तैरने लगा है, और वो शब्द है परिवर्तन। ये स्वयं नरेंद्र मोदी द्वारा उछाला गया शब्द है, परिवर्तन। अब वहां की जनता परिवर्तन चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से वहां लोगों को नाराज किया है, विशेषकर शिवराज चौहान, उनके समर्थकों को, इससे लोग भौचक है। राजनीतिक परिस्थितियों के आखिर क्यों वो अगर ये इनके प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं तो मतदाताओं को लुभाए, मतदाताओं के बीच जाए, स्वयं अपने ही पार्टी में नाराजगी पैदा कर लोगों को उस श्रेणी में, लोगों से मेरा अर्थ यहां अपने ही नेताओं, कार्यकर्ताओं को नाराज वर्ग की श्रेणी में डाल देने का यह कैसा उपक्रम, यह सोच से परे है। एक और यह खबर आ रही है कि राजस्थान में जब वहां कांग्रेस कमजोर स्थिति में जैसी खबरें आ रही हैं, और स्वयं राहुल गांधी यह कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, राजस्थान में कड़ी टक्कर है, उन्होंने स्वीकार किया है। अर्थात वहां पर वो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह आश्वस्त जीत के प्रति नहीं है।
वैसे में जब पुनः मध्य प्रदेश की बात आ जाती है, जहां कांग्रेस ने भी अपना दम लगाया हुआ है, और मैंने जैसे कहा कि एक अच्छे संगठनकर्ता, एक लोकप्रिय नेता लोक कमलनाथ का नेतृत्व वहां प्राप्त है, तब उसे जवाब देने की जगह स्वयं अपने ही नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी कमजोर क्यों कर रही है, नाराज क्यों कर रही है? क्या कहीं इसके पीछे कोई और बात तो नहीं? ध्यान रखें, यह सेमीफाइनल जो माना जा रहा है 5 राज्यों को चुनाव, विशेषकर ये जो हिंदी प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसके परिणाम निश्चय ही 2024 को प्रभावित करेंगे। हालांकि तर्क यह भी दिया जाता है, बहुत एक बड़ा वर्ग है पर्यवेक्षकों का जो तर्क देता है, 1918 में जब चुनाव यहाँ हुए तो उस समय भी कांग्रेस की विजय हुई थी, कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन उसके बाद जब 19 में लोकसभा चुनाव हुए तब उन्हीं क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को प्रबल समर्थन मिला, प्रचंड समर्थन मिला। उस उदाहरण को पेश कर तर्क दिया जाता है कि यह 2023 का चुनाव 2024 के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे तर्क हो सकता है, क्योंकि प्रमाण सामने है, वो सामने प्रमाण को लाते हैं और उसके आधार पर ये तर्क देते हैं। लेकिन जो नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच फैली है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह सिर्फ एक शिवराज चौहान को हाशिए पर रखने का मामला नहीं आता है। जब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नितिन गडकरी को और शिवराज चौहान को बाहर किया था, तभी यह शंका प्रकट की गई थी कि कहीं न कहीं कोई दूसरी खिचड़ी पक रही है। और अगर मध्य प्रदेश में सत्ता उनके हाथ से जाती है भारतीय जनता पार्टी को, तो यह तय मानिए कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में नितिन गडकरी को नाराज किया गया है, शायद राजनीतिक पर्यवेक्षक मेरी इस बात से सहमत होंगे कि एक अकेले नितिन गडकरी मोदी मंत्रिमंडल के ऐसे सदस्य हैं जिन्हें यह कहा जाता है कि वो परफॉर्म करते हैं। एक अकेला उनका विभाग है जिसकी उपलब्धियां मोदी मंत्रिमंडल की उपलब्धियों की सूची में शीर्ष पर है। और नितिन गडकरी एक ऐसा नेता है, उस हालांकि उस स्वयं को नेता नहीं मानते, कार्यकर्ता ही मानते, एक ऐसे व्यक्ति है राजनीति में जो अपने दायित्व को और जनहित को प्राथमिकता देते हैं। निजी कोई स्वार्थ नहीं है, यह उनके आलोचक भी बताएंगे। उन्हें भी नाराज किया गया, कारण वही जो बताता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के समर्थक यह मानकर चलते हैं, ये दोनों को, नितिन गडकरी, शिवराज चौहान को, विशेषकर नितिन गडकरी को, कि यह भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में इन्हें पहले ही हाशिए पर रखने की कोशिश की गई है, लेकिन जनता के बीच जो इनकी बैठ है उसे कौन छीन सकता है? उनकी जो लोकप्रियता है, उनकी जो कार्य क्षमता है, उनके जो कार्य सामने देखे जाते हैं, जिसके बलबूते मोदी सरकार आज स्वयं को एक सफल सरकार बताती रहती है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है नितिन गडकरी का। लेकिन यह राजनीति है, यहां पर सत्ता लोलुपता अन्य सभी बातों को हाशिए पर रख देती है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इससे अछूता नहीं है, और यही कारण है कि एक और जहां एंटी इनकम्बेंसी की दुहाई देकर शिवराज चौहान को हाशिए पर रखने के प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल में जबरदस्त नाराजगी प्रकट हो रही है। और यह भविष्यवाणी तो राजनीति में नहीं करनी चाहिए चुनाव में, लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह तो कहा ही जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाथों से सत्ता निकलती दिख रही है। अगर इससे यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी है, अगर इससे वह विचलित है,
तो इसके समाधान कारक उपाय ढूंढने चाहिए, न कि अपने ही कार्यकर्ता और नेता को और नाराज कर नाराज वर्ग का एक विस्तार कर दिया जाना चाहिए। ऐसा कर वो निश्चय ही 2024 में, अगर यहाँ पर बार बार बात आती है तो अगर लगाना पड़ता है, अगर विपक्ष जिसने इंडिया के नाम पर महागठबंधन किया है ईमानदारी के साथ एकजुट नहीं रहता तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और तीसरी बार उसे सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा।